उत्तर प्रदेश के इटावा प्रकरण के बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का विवादास्पद बयान सामने आया। उन्होंने कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को निशाना बनाते हुए कथा कहने के एवज में पैसे लेने को लेकर निंदनीय टिप्पणी की। इस टिप्पणी से प्रदेश भर का संत समाज आहत है और उन्होंने अपनी नाराजगी दर्ज कराते हुए अखिलेश यादव के बयान की न केवल संयुक्त स्वर में निंदा की बल्कि अखिलेश को चेतावनी दी और नसीहत भी दे दी है। उन्होंने अखिलेश के बयान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अखिलेश यादव के सनातन विरोधी चेहरे को उजागर किया। संतों धर्माचार्यों ने यह भी माना है कि अखिलेश बंटवारे की जिस राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं उसे न केवल यादव समाज बल्कि पूरा सनातन ही अस्वीकार करता है और उनके बयानों की भी कठोर निंदा की जानी चाहिए। वाचकों में भाई सबका सम्मान कीजिए। आप तो गाय काटने वालों के लिए बोल रहे हैं, आप विधर्मियों के लिए क्यों नहीं बोलते कि आपकी जो यदुवंशनाथम जो भगवान कृष्ण ने गोविंद ने गाय चराई, वो गोविंद की गाय की कथा करते हैं हम लोग, तो गाय की सेवा में देते हैं वो पैसा। आप तो उनके लिए अपोजिट बोलिए अगर बोलना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी तत्काल में इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। अपने तो यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे। यादव जी ने कहा कि जो भागवत करते हैं वो पैसा लेकर के भागवत करते हैं, तो ये तो भाई ब्राह्मणों का कर्म है और ब्राह्मणों को जो दक्षिणा में देता है वो लेते हैं, ना तो किसी से मांगते हैं, ना किसी से हाथ पसारते हैं और ना ही किसी से जबरदस्ती करते हैं। अखिलेश यादव के डीएनए में ही सनातन का विरोध है। इनके पिताजी भी पूरी राजनीति सनातन के विरोध में करते रहे और वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। जहाँ तक उस कथावाचक का मामला है तो इनको सहानुभूति उस कथावाचक से या उसके साथ हुई दुर्व्यवहार से नहीं है, इनको केवल जो इंटरेस्ट है वो उसकी जाति से है। बिना जो है दक्षिणा दिए हुए किसी भी मेंबर को कोई भी एक विधायक की सीट नहीं दी जा सकती। और भला मनाइए इन सनातनियों का पैसा लेकर के भी चाहे कितना भी कुछ भी करते हुए, लेकिन अगर सनातन का व्यक्ति धन भी लेगा तो कम से कम राष्ट्र के कल्याण के लिए लगाएगा। लेकिन आप जैसे कुंठित मानसिकता के लोग जिस तरह से पार्टी को आज कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति, आप अगर आपने धन नहीं लिया तो कैसे कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति आपकी पार्टी के पास फंड में जमा हो गई है।